अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। आज जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने कपड़े कैसे फ़ोल्ड करके वार्डरोब में रखती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग भी इसी तरह रखते होंगे, और अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को हेल्प इससे मिले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चले आज आइए, मैंने कपड़े आज धोए थे तो मैंने कहा कि चलें आज आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको अलग अलग कर लूँगी, यानी कि ट्राउज़र, शर्ट और दुपट्टा मैंने अलग अलग कर लिया है। ये सबसे पहले आ गई है हमारी शर्ट। इसके सारे बल जो है वो मैं एक तरफ से हटा लूँगी, इसके ऊपर यूँ हाथ फेर के। अब जो है इसको मैं फ़ोल्ड करना बताऊँगी आपको। सारे बल जो है वो मैंने हटा लिए हैं। अब इसको हम एक तरह से फ़ोल्ड करेंगे, जैसे सब करते हैं उसी तरह। इस तरीके से मैं इसके भी सारे बल हटा दूँगी। बल हटाने के बाद फिर मैं इसकी स्लीव्स को जो है वो फ़ोल्ड करूँगी। फर्स्ट स्लीव्स हो गई है ये, और ये हो गई है सेकंड। दोनों स्लीव्स को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। ये हो गई है हमारी शर्ट बिल्कुल फ़ोल्ड, और इसके बल भी सारे निकल चुके हैं। आ जाएँ ट्राउज़र पे आ जाएँ, तो ट्राउज़र भी इसी तरह जिस तरह से आप फ़ोल्ड करते हैं, बस इसके जो है बल हटा लीजिएगा। बल हटाने के बाद फिर हम इसको वैसे ही फ़ोल्ड करेंगे जैसे कि सब करते हैं। इस तरह फ़ोल्ड करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि कभी आपका दिल नहीं चाह रहा तो आप इनको जब वार्डरोब से निकालते हैं तो आपके कपड़ों पे इतने बल नज़र नहीं आते। ये धागा था तो मैंने ये हटा दिया है। अब मैं इसको सही तरह फ़ोल्ड कर लूँगी। इस तरह से मैंने ट्राउज़र को भी फ़ोल्ड कर लिया। आ जाइए दुपट्टे पे आते हैं। तो दुपट्टे को मैंने एक तो तय लगा दी है, उसके भी सारे बल हटा दिए हैं। फिर एक दफ़ा मैं फिर इसको फ़ोल्ड कर दूँगी और उससे भी सारे जो है वो बल साइड पे कर दूँगी। इस तरह से मैंने इसको भी बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया है। दूसरी तरीके से भी इस तरह जो है वो मैंने दुपट्टे की तय लगाई है। इस तरह तय लगाने के बाद जो है अब मैं इसमें अपनी शर्ट और ट्राउज़र को इसके अंदर रखूँगी। सही इस तरह रखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब भी अपनी वार्डरोब खोलेंगे तो आपको तीनों चीज़ें एक साथ ही बाहर मिल जाएंगी। ये देखें, इस तरह ये रखा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है और आपको इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप इसको निकालते हैं, एक तो ये बिल्कुल तीनों चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती हैं, और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इस्त्री करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। और इस्त्री जब आप करने लगते हैं ना तो आपको इतने ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें इतने बल ज़्यादा पड़े हुए नहीं होते। तो जब भी कपड़े धोएं तो इस तरह तय करके रखा करें। नेक्स्ट सूट पे आ जाइए। ये भी तीनों चीज़ें मैंने अलग कर ली हैं। इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा है। आइए इसको भी इसी तरह तय करते हैं। ये शर्ट, ये इसका ट्राउज़र। आ जाइए, सबसे पहले मैं इसका करती हूँ ट्राउज़र। ट्राउज़र को मैंने बिल्कुल सही कर लिया है, सीधा कर लिया है। इलास्टिक जो है वो मेरी इस तरह से होती है, तो आगे वाली साइड आगे रखनी है, पीछे वाली साइड पीछे रखनी है, और इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके इसके सारे बल हटाने हैं और इसके ऊपर ट्राउज़र का जो है वो दूसरा पॉंचा ऊपर रखना है। इस तरह से इसको भी सही सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसको हम उसी तरह तय करेंगे जिस तरह सब करते हैं। ये करा 1 और 2। ये हो गया है हमारा ट्राउज़र फोल्ड। शर्ट पे आ जाइए। तो जब भी रस्सी से कपड़े उतारा करें तो एक दफ़ा झाड़ लिया करें एहतियातन। झाड़ लेने से ये होता है कि अंदर कुछ होना। इसको भी मैंने बिल्कुल सही करके सीधा पहले करना है। उसके बाद सारे बल हटाने हैं। इसके 3 फ़ायदे हैं। 3 फ़ायदे आपको ये बताती चलूँ कि एक तो आप को इस्त्री करने में इतनी मेहनत नहीं होगी। दूसरा, अगर कभी लाइट ना हो तो आप जो है इसी तरह पहन सकते हैं नहाकर। और तीसरा, ये वार्डरोब में रखे हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर कोई और भी आपकी वार्डरोब देखेगा तो बोलेगा वाकई ही कोई चीज़ किसी ने रखी है। इसको भी मैंने उसी तरह फ़ोल्ड कर लेना है। कुछ लोग जल्दी में फ़ोल्ड कर लेते हैं। इसमें और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट का फ़र्क है। आपके सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, और जो है वो इस तरह फ़ोल्ड करने से आपकी तीनों चीज़ें आप जब भी वार्डरोब से निकालोगे तो वो आपके सामने आ जाएंगी। ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोगों के मैंने इस तरह देखे ऐसे ही
कपड़े जो हैं वो घुसाए हुए होते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता और उस आपका सुगड़पना भी पता चल जाता है कि आप कितने ज़्यादा साफ़ सुथरे हो। इसको भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। देखिए इस तरह से ये इसका ट्राउज़र आ गया, ये इसकी आ गई शर्ट। दुपट्टा इसका शिफॉन का है। आइए इसको भी तय कर लेते हैं जल्दी से। इस पर तो इतने बल नहीं होंगे, लेकिन इसको भी तय करना तो है। इसको जल्दी से मैं एक दफ़ा फोल्ड करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने कर लिया है एक दफ़ा इसको फोल्ड, इस तरह से। आगे से और उसके पीछे से दोनों तरीके से हो गया है। फिर एक दफ़ा किया मैंने। अच्छा ये ख़याल रखिएगा कि जो पाइपिंग वाली इस तरह ना हो, ठीक। ये सारी चीज़ें बराबर आनी चाहिए, हर एक फोल्ड एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, हर एक तय सही। और ये जो पाइपिंग वाली या ये पीको वाली साइड होती है, ये हमेशा मैं अंदर की तरफ रखती हूँ, बाहर की तरफ नहीं रखती। अंदर की तरफ रखने के बाद फिर मैं इसके ऊपर ट्राउज़र शर्ट रखती हूँ और फिर इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से। देखें, अच्छा ये ना बिल्कुल शर्ट और ट्राउज़र बिल्कुल अंदर होना चाहिए। ये ना हो कि आधा नज़र आ रहा है और आधा नहीं, फिर इस तरह बुरा लगता है वो फ़ोल्ड हुआ हुआ। तो अगर आप फ़ोल्ड कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल सही तरीके से करें। इससे आपके 2-3 मिनट ही आपके लगेंगे, लेकिन जो है आपके लिए आसानियाँ बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगी। यूँ करके मैंने इसको कर दिया फोल्ड। इसको भी आ जाइए कर लेते हैं। ये तीसरी शर्ट है। अब मैं आपको यहाँ पे ना 3 टिप्स देती चलूँ कि आप लोग अपने कपड़े ज़्यादा देर तक अपने पास किस तरह रख सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े हैं। मैं एक तो इतना ज़्यादा यानी कि कपड़ों को घसीटा नहीं मारती कि एक ही कपड़ा पहनती। मैं शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसकी 3 ट्रिक्स आपको मैं ये देती चलूँ कि जब भी आप अपने कपड़े धुलवाएं या ख़ुद धोएं तो हाथ से धोया करें, सही। नंबर 2, अगर आपके कपड़ों पे कभी भी कोई स्टेन लग जाए, चाय का लग जाए, बर्तन धोते हुए लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप उसी वक्त पानी से वॉश कर लिया करें। अगर आप वॉश नहीं करोगे तो आप कपड़े धुलने का इंतज़ार करोगे तो वो स्टेन जो है वो आपका पक्का हो जाएगा और वो स्टेन उतरेगा नहीं। तो आपको जब भी कोई स्टेन लगे फटाफट उसी वक्त पानी से आप धो लिया करिए। क्यों? क्योंकि आपके इस तरह कपड़े जो हैं वो बिल्कुल नए लगेंगे धुलने के बाद। और तीसरी ट्रिक मेरी यही है कि मैं इस तरह फ़ोल्ड करके रखती हूँ और इस तरह मेरे कपड़े बहुत देर तक चलते हैं। मेरे पास बहुत पुराने भी सूट हैं और मैं जब निकाल के पहनती हूँ तो ऐसे लगते हैं नए, क्योंकि मैं हार्डली बहुत कम कपड़े इस्तेमाल करती हूँ। कपड़े बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक कपड़े की बारी बहुत देर में आती है। तो आइए इसको भी जल्दी से फ़ोल्ड कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ये ट्रिक्स इसी तरह ही यानी कि सारी गर्ल्स करती होंगी, लेकिन जो नहीं करती वो कर लें और जो करती हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आ जाइए, ये मेरी एक शर्ट धुली थी तो इसको भी मैं वैसे ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ। शर्ट्स जितनी भी मेरी होती हैं वह मैं इनको अलग फ़ोल्ड करके अलग रखती हूँ इस तरह से। ये एक मेरी बेडशीट धुली थी। आ जाइए बेडशीट को भी ज़रा तय करके दिखाते हैं आपको। मैं इसको एक दफ़ा फ़ोल्ड कर लिया है मैंने, ये देखें। अच्छा, पिलो कवर्स में हमेशा जो है वो दोनों एक दूसरे के अंदर रखती हूँ। इस तरह से मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं जब भी निकालती हूँ तो मुझे दोनों एक साथ मिलते हैं। पिलो कवर्स के ऊपर वाला हिस्सा मैंने बिल्कुल बराबर करके एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। यूँ करके इसके भी सारे बल हटा के अब इसको जो है वो मैं फ़ोल्ड करूँगी यूँ। नंबर 1 सही। और अब इसको जो है यूँ फ़ोल्ड करके अब ये दोनों पिलो कवर जो हैं वो हमारे एक साथ ही फ़ोल्ड हो चुके हैं। अब मैं इसको भी बेडशीट के अंदर ही पैक करती हूँ और इसी तरह रखती हूँ कि जब भी मैं बेडशीट निकालूँ तो मेरे पिलो कवर्स भी साथ ही आ जाते हैं। और बेडशीट्स पे जो है वो बिछाने के बाद अक्सर जो है वो बल नज़र आते हैं, तो इस तरह बल नहीं नज़र आएंगे। जब भी आप कपड़े उतार के लाओ रस्सी से तो इस तरह तय करके रख दिया करें, इससे आपके कपड़ों पे बल नहीं पड़ते। इस तरह से देखें, आपकी अलमारी में जो है वो एक तो जगह भी कम है, इस तरह स्पेस भी कंज्यूम कम होती है और ऑर्गेनाइज भी बहुत लगता है और ये बहुत अच्छा लगता है और इसमें बल भी नहीं पड़ते।
टॉवल्स पे आ जाते हैं तो 2 टॉवल्स भी मेरे धुले थे, तो टॉवल्स मैं इस तरह से ज़रा फोल्ड करती हूँ। टॉवल रखा, फोल्ड किया उसको, और मैं टॉवल्स को इस तरह से फोल्ड करती हूँ, थोड़ा गोल गोल घुमाते हैं। मेरी वार्डरोब में मैंने बास्केट रखी हुई है टॉवल्स के लिए, तो मैं इस तरह उस बास्केट में जाके रख देती हूँ। सेकंड टॉवल को भी मैं इसी तरह से फोल्ड कर लूँगी। ये हो गया है हमारा सेकंड वाला टॉवल भी, दोनों हो चुके हैं ये फोल्ड। ये हो गई है मेरी बेडशीट, वो मेरी शर्ट थी, और ये जो है वो मेरे 3 पीस सूट्स हैं जो मैंने दुपट्टे के अंदर फोल्ड किए हैं। आ जाइए अब इनको हम वार्डरोब के अंदर रखते हैं। जी तो ये देखिए मैंने वार्डरोब के अपने सबसे ऊपर वाले पोर्शन में ये रख दिए हैं। देख लीजिए किस तरह अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से आपको सब पता चलेगा कि मेरा कौन सा सूट अच्छा ये है, ये वाला। अब जब भी निकालने वाले होगे आपको पता होगा कि अच्छा ये मेरा वो सूट है। चल अब जैसे ही जो दिल कर रहा होगा वो निकालोगे तो आपके दूसरे कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे और आपको वो पूरा सूट भी मिल जाएगा। जब आप उसको निकालोगे, अब आप निकालोगे तो ऊपर और नीचे वाले कपड़े ख़राब नहीं होंगे। जब ये धुल के आएगा तो इसको फिर आप फोल्ड करके इनके ऊपर से स्टार्ट करिएगा, यहाँ से यहाँ पर आप ऊपर की साइड पे रखिएगा। इस तरह से आपकी वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज रहेगी, मैसी बिल्कुल नहीं होगी, आपका टाइम भी बचेगा और आपकी वार्डरोब भी क्लीन रहेगी। फुल वार्डरोब ट्यूटोरियल हम बाद में करेंगे। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और फुल वार्डरोब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।